हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और वीडियो डाली थी। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो टेस्ट के बारे में वीडियो डाली थी कि मैंने अपना स्कोर 70 से 90 कैसे किया, इसके बारे में वीडियो डाली थी। और सभी स्टूडेंट उस पे देखो प्यार भी बहुत दिया, वीडियो देखी भी बहुत गई, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यही सब देख रहे हैं कि टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाया जाए। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम के टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। और मैंने इस पे वीडियो बनाई और सभी स्टूडेंट परेशान भी थी, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट भी आए बहुत ज़्यादा। उन कमेंटों के भी जवाब दूंगा। और मॉक टेस्ट पर कैसे काम करना चाहिए, कैसे सब्जेक्ट को किसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कैसे स्कोर बढ़ाना चाहिए, इस सब पे बात करूंगा। लेकिन मैंने इस टाइम देखा है, मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत एक्सपीरियंस भी किया है और बहुत लोगों से मिला हूँ। लेकिन आज के टाइम में देखा गया है, देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी की है जो सरकार का गुलाम है, मतलब सरकारी आदमी है, सरकारी जॉब लगी हुई है, सबसे ज़्यादा उसकी ही वैल्यू होती है। जिसकी जॉब नहीं लगी होती उसकी कोई वैल्यू नहीं, कितनी भी सलाह दे। और आज के टाइम में जो भी फ्री की सलाह दी जाती है, जो भी गाइड किया जाता है, तो उसकी भी कोई कीमत वैल्यू नहीं है। अगर ये सब चीज़ें मैं सलाह अपने बैच में दे रहा होता, बैच पढ़ा के या बना के या ऐप पे दे रहा होता, तो उसकी बहुत वैल्यू होती है और स्टूडेंट फॉलो भी करते हैं और ज़्यादातर उन टीचरों को फॉलो भी करते हैं, क्योंकि वो टीचर बन चुके हैं, अपनी लाइफ में जॉब भी ले चुके हैं, तो उनकी ज़्यादा बातें आपको अच्छी लगती हैं और मानते भी हैं और उनको फॉलो भी करती हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट थे और वो पता है हमसे क्या कह रहे थे, कमेंट में कर रहे थे कि भैया पता नहीं आपने रीअटेम्प्ट मारा होगा, ये टेस्ट है जो आपके 100 में 100 क्यों नहीं आए, और आप 6 को 7 क्वेश्चन ही कैसे भूल गए रटने में। तो ये सब बताऊं, देखो अगर मैं रीअटेम्प्ट मॉक टेस्ट को लगाऊंगा और उसमें मैं आपको धोखा नहीं दे रहा, और ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को ही धोखा दूंगा, क्योंकि रीअटेम्प्ट लगाने के टाइम ही नहीं है। पहले तो इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम मिला नहीं, और उसमें भी मुझे जो थोड़ा बहुत टाइम मिला है, पहले तो मिला भी नहीं था। और इस टाइम टाइम मिला है तो मैं इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि मैं उन टेस्टों को रीअटेम्प्ट लगाऊं। 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, उसमें आपका टाइम ही खराब हो रहा है। और 1.5 घंटे में भाई कितना टाइम खराब होता है ये आपको भी पता है। 1.5 घंटे में आप एक चैप्टर का किसी का भी रिवीजन आराम से कर लोगे अगर पहले से पढ़ा है तो मैं रीअटेम्प्ट क्यों दे। और बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि आपने जो टेस्ट लगाए, देखो जितने भी ये कॉटल के हैं, एस के जहाँ के टेस्ट हैं, जहाँ से भी प्लेटफॉर्म के टेस्ट मिल रहे हैं, वो सिंपल होते हैं और उनके पढ़ाए हुए से ही आते हैं। हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि उनके जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी सिंपल भी होते हैं, और जो वो पढ़ा रहे होते हैं और जिन जो टीचर उनसे पढ़ा होता है तो उनका कंटेंट वो वहीं से बना होता है। लेकिन वो उनके जो टेस्ट होते हैं, जितने भी हैं कॉटल वाले हैं और जितने भी प्लेटफॉर्म के टेस्ट होते हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं होते। ये बात मानने के लिए मैं भी सहमत हूँ और आपको भी समझनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई पता नहीं चलता। वहाँ हर चैप्टर को धीरे 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 हर टेस्ट में ऐड करते जाते हैं। उनका मतलब होता है टेस्ट लगवाने का कि जो आपका टॉपिक कमजोर है, जो आपका टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जिससे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस पर आप वहाँ गलती करके अपने रिवीजन कर सकें। टेस्ट का एनालिसिस क्या होता है, कहाँ आपने किस चैप्टर के क्वेश्चन गलत कर रहे हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन गलत कर रहे हो, क्यों हो रहे हैं, आपका माइंड एकदम प्रेशर में आपको पता चलेगा कि भाई इस चैप्टर को मुझे आज पढ़ना है, इससे मेरे क्वेश्चन गलत हुए और नंबर भी कम आए। कंप्यूटर को पढ़ना है, एनवायरनमेंट को पढ़ना है, ये सब होता है एनालिसिस करना। ऐसा नहीं कि टेस्ट दिया और आराम से नंबर दे के और सो गए मस्त और कोई टेंशन नहीं है, जो मन किया वो पढ़ रहे हैं। तो ये टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात, देखो टेक्स्ट बुक की बात कर रहे थे कि टेक्स्ट बुक पे जिस जिस किसी के 65 नंबर आ गए, देखो जो बराबर वाला टेस्ट लगा हुआ था, जो मैंने लगा हुआ था 73 नंबर वाला, वो टेक्स्ट बुक का ही टेस्ट था। और जो बराबर में लगा हुआ था वो कोटल वाला था। तो उससे तो कंपैरिजन पता चल रहा है कि पहले था वो काफ़ी पहले लगाया हुआ था, वो 6-7 दिन बाद लगाया हुआ था, तो उसमें स्कोर इतना बढ़ा। और उसमें मैंने काम किया, जो मेरे टॉपिक कमज़ोर थे, जो मैंने पहले नहीं पढ़ पाए थे, उस पर मैंने काम किया और पढ़ा, उसको रिवीजन किया, तब मैंने फिर अटेम्प्ट किया तो स्कोर में थोड़ा इम्प्रूव दिखा। और यही आपको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक पे देखो, टेक्स्ट बुक वाले जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और एग्जाम के हिसाब से ही टेस्ट बनाए जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे काम ही टेस्टों के लिए होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई पढ़ाना है, टाइम करना है, वहाँ की अलग टीम होती है। यहाँ पे क्या है, किसी को भी जैसे आप कोई काम कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वहाँ भी आपको दे दिया कि ये प्रीवियस क्वेश्चन है यहाँ से और ये सब्जेक्ट है, इससे हर टॉपिक के क्वेश्चन लगा दीजिए, वो तो कुछ भी लगा देते हैं। तो ऐसा ही होता है वहाँ पर। तो आपको टेक्स्ट बुक के टेस्ट हैं आपके पास तो वहाँ पर लगाएं। आपके 60 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके वहाँ नंबर कम आ रहे हैं, आप टेंशन में चले जाएँ कि ये क्या हो क्या रहा है, उस पे टेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो आपके टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैसे टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट लगा रहे हैं, वहाँ पर हार्ड क्वेश्चन होते हैं और सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं और अच्छे-अच्छे
क्वेश्चन लाए जाते हैं उसमें, तो वहाँ पर स्टूडेंट के कम नंबर आते हैं और मैथ के भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और होते सभी पीवाईक्यू बेस्ड है। अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन डाले जाते हैं। 60 से 70% तो देखो पीवाईक्यू होते, 40% इधर उधर से अदर एग्जाम के क्वेश्चन उसी पैटर्न पर डाले जाते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। और ऐसा नहीं कि देखो जो स्कोर मैं कर रहा हूँ मैं आपको दिखा नहीं रहा, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले जो आप तैयारी कर रहे हैं, सोशल साइड पे आप देख रहे हैं कि स्कोर कैसे बढ़ाएं वो करें। आपको मेरी बात को समझना चाहिए कि मैं इस माध्यम से आपसे कहना क्या चाह रहा था और बताना क्या चाह रहा था। स्कोर को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ये सब बता रहा था, ना कि मैं अपने टैलेंट को आपको दिखा रहा था कि मैंने इतना स्कोर कैसे किया, मैंने री अटेम्प्ट लगाया। इस सब में आपको धोखा नहीं दूंगा, ये खुद को ही धोखा दूंगा ये सब मैं करके, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। और मैं अगर ऐसा ही करता तो मेरे पास देखो 1 महीने से मैंने इससे पहले कम से कम 20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली थी बना करके, और उसके बाद मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे यही सब पागल बनाना होता तो मैं डेली वीडियो बनाऊँ आपके लिए और डेली आपको बताऊँ टेस्ट की क्या है, रिटर्न में लगा करके मैं मार्क्स दिखा सकता हूँ। तो ये सब ना सोचें आप, ये सब आपकी गलतफहमी है। और आप मेरे पे उस टेस्ट को ना देखें, मैं जो बता रहा हूँ उस बात पे ध्यान दें कि आपको टेस्ट में कैसे इंप्रूव करना है अपना सिलेबस। देखो जब भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म के किसी भी कहीं से भी लगा रहे हैं टेस्ट, तो आप वहाँ पर ये देखें जब टेस्ट लगाते टाइम आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, कि आप 1.5 घंटे में 90 मिनट के अंदर अपने पेपर को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप कितना टाइम बचा पा रहे हैं। सबसे पहले उस पर काम करें टाइम पे। उसके बाद जो आप देख रहे हैं वो ऐसा ना करें आप पूरे पेपर को ऐसे 100 क्वेश्चन लगाए, तो आप जब उसको एनालिसिस कर रहे हैं तो आप पूरे क्वेश्चन 100 को देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। और ना आपके पास टाइम है। ये सब 4 से 5 महीने पहले ऐसा काम किया जाता है, हर क्वेश्चन को डिटेल में देखा जाता है और आपको बस वो क्वेश्चन देखने हैं जो आपने गलत किए हैं। जैसे किसी के 20-20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपको वो 20 क्वेश्चन डिटेल में सॉल्यूशन देखना है कि ये गलत क्यों हुए और किस चैप्टर के हुए। तो आपको उस दिन क्या करना है, उसी चैप्टर का रिवीजन करना है। तो आपको आराम से जो आपको गलती कर रहे थे वो अगले टेस्ट में आप गलती नहीं करोगे और रिवीजन भी हो जाएगा। पता चला आपने सीआई के क्वेश्चन गलत करे, टाइम एंड स्पीड के गलत करे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन गलत करें, एवरेज के कर रहे, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा यार बार बार क्वेश्चन ये गलत हो रहा है, तो मुझे वहाँ पर रिवीजन करना है। तो उसका रिवीजन करोगे, ऐसा नहीं फालतू का सिलेबस का रिवीजन करते रहें धुआंधाड़, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार रिवीजन करते जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और आपका सिलेबस पूरी साल नहीं, आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। सिलेबस कभी किसी का भी कंप्लीट नहीं होता है, और जब तक टेस्ट नहीं लगाते तो आपको पता भी नहीं चलती अपनी औकात के हम किस लेवल पे हैं। तो आपको टेस्ट लगाने चाहिए। 2 साल पहले भी, और जो मैं अपना करियर में जो भी बात करूं, उससे पहले भी मैं भी ऐसा ही था। मुझे भी डर लगता था कि मैं टेस्ट नहीं लगाऊंगा, और मुझे डर लगता था कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये पूरा कर लूँ जब लगाऊंगा। ऐसे ही बीतते बीतते आज तक ये टाइम हो गया कि 10-10, 15-15 क्वेश्चन में मैथ के गलत कर रहा हूँ एग्जाम में। तो वो बहुत वैल्यू रखते हैं, मुझे आते हैं वो क्वेश्चन, लेकिन मैं उस टाइम में डर की वजह से वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन को ही नहीं कर पा रहा। तो वो सब मेरा डर क्या होता है, जो स्टूडेंट टेस्ट लगा के जाते हैं उनका डर यहीं पे खत्म हो जाता है। जो गलती यहाँ कर रहे होते हैं वो एग्जाम में नहीं होती। आपको पता चल जाता है मेरे पास 90 मिनट है और 90 मिनट में मुझे 20 मिनट यहाँ पर बचा रहा हूँ मैं, तो एग्जाम जब दूंगा तो 20 मिनट मेरी यहाँ वहाँ पर भी आप सेव हो जाएंगे। और उस 20 मिनट में, और यहाँ पर देख रहा हूँ स्पीड में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक बार मॉक लगाया बहुत स्पीड में, आप घबराहट के कारण बहुत तेजी से क्वेश्चन कर रहे हैं और वो गलत हो रहे हैं, लेकिन बाद में देख रहे हैं तो अरे यार भी तो वो आता था मुझे। तो ये सब गलतियाँ आप यहीं पर कर लोगे, और वहाँ पे पता चलेगी जब एग्जाम में बैठोगे तो रिलैक्स एकदम हो करके कि आराम आराम से करोगे कि इतने टाइम में तो मैं अपने पेपर को कर ही लेता हूँ। 90 में कम से कम 80 मिनट में तो अपने पेपर को निपटा देता हूँ। 10 मिनट में धीरे धीरे करूँ। मैथ के क्वेश्चन जो कि बहुत स्पीड में करते हैं और एकदम घबरा जाते हैं यार ये कैसे होगा, टाइम ना निकल जाए। रीजनिंग के क्वेश्चन भी है। और देखो सभी से ज़्यादा मैं ये कहूँगा रीजनिंग के जो चैप्टर है उन पे सबसे ज़्यादा ये देखें कि 2024 के अंदर किस टॉपिक के किस ज़्यादातर क्वेश्चन आए, उन टॉपिकों पे काम करें। कोडिंग डिकोडिंग है, क्रम व्यवस्था है, सीटिंग अरेंजमेंट है, और ये जो ये ब्लड रिलेशन वाले हैं, ये सब 4-5 टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा रिपीट करे गए। तो आप इन पे सबसे ज़्यादा काम करें। लेकिन कैलेंडर क्लॉक वगैरह ये सब के क्वेश्चन एक बार नज़र मार लें, ऐसा नहीं कि लगातार उन्हीं पे लगे पड़े। एक दिन अपनी रीजनिंग का अच्छे से रिवीजन कर लें, ऐसा नहीं डेली डेली आप उनको कर रहे हैं। रीजनिंग में इतना टाइम ना दें, ज़्यादा अच्छा है। मैथ और न्यूमेरिकल पे सबसे ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल आएंगे कम से कम 30 न्यूमेरिकल आए, और 30 में से कम से कम 20 न्यूमेरिकल आए। 30 तो साइंस आएगी और 20 क्वेश्चन उसके भी आ सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह के। ये किसी को नहीं पता कि पहले 7 क्वेश्चन आए थे तो इस बार भी 7 आएंगे। तो आपको पढ़ के जाने चाहिए, और उसमें पता चल जाएगा आपको कि 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ गए, तो 25 में से आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। वहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप बार बार प्रैक्टिस कर लें। एक बार से आप कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएगा। मैंने कम से कम 4 से 5 बार न्यूमेरिकलों को अपने हाथ से निकाला है, और
खुद सॉल्व किया है, जब जाकर के कॉन्फिडेंस आया। और अभी भी मेरे अंदर डर है। जब मैं मॉक लगाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि फॉर्मूला याद नहीं आता, एकदम घबरा सा जाता हूँ। पीवाईक्यू ही होते हैं वहाँ पर, ये मैं आपकी बात मानूंगा। वहाँ पर जो टीचर्स पेपर बनाते हैं तो वो पीवाईक्यू ही सेट करते हैं, अदर एग्जाम के और भी क्वेश्चन नहीं लाते हैं। तो इन सबसे स्कोर थोड़ा उनके प्लेटफॉर्म पर अच्छा भी आ जाता है। लेकिन टेक्स्ट बुक है, हॉलीवुड वाला है, और वहाँ पर भी जो क्वेश्चन होते हैं उनके पेपर बहुत अच्छे होते हैं। और वहाँ पर 70 से 65 से 70 और 75 तक स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। ये सभी स्टूडेंट आप कमेंट कर रहे थे, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। वहाँ पर हार्ड क्वेश्चन होते हैं और प्लेटफॉर्म में एकदम जो पेपर बनाते हैं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बनाते हैं, और इंटरफेस भी वहाँ का ऐसा ही होता है एग्जाम जैसा। तो वो सब दिक्कतें आती हैं वहाँ पर। और वहाँ पर आप 60 प्लस कर रहे हैं, स्कोर आप दे के ही ना टेस्ट जरूर लगाएं कि मेरा स्कोर 50 आ रहा है तो मैं टेस्ट नहीं लगाऊंगा, फिर रिवीजन करने लग जाऊंगा। ये आपको सोचना ही नहीं है। आपको टेस्ट लगाना है, उसको देखना है किस टॉपिक के गलत हो रहे हैं मेरे बार बार क्वेश्चन, उस टॉपिक को आपको दिन में पढ़ना है 1-2 घंटे, रिवीजन करना है बार बार। और फिर आपका जो स्कोर है वो आगे गलत नहीं होगा। जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे थे वो स्कोर आपका अच्छा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने ये सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले टेस्ट नहीं देता था, अब देता हूँ। तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे किस पेपर को किस टाइम कैसे एनालाइज करना है। फालतू के 100 क्वेश्चन नहीं देखने, जो गलत कर रहे हैं उनको ही देखें इस टाइम, क्योंकि आपके पास 15 दिन ही बचे हैं। और 15 दिन में आपको वो जी जान लगा देनी है जो कि आपने पहले जो डेट आई थी 19 तारीख की, जब आपने जो जिस तरह से पढ़ा था, जिस मेहनत से पढ़ी थी, जब आप 2-2 घंटे में ट्रेड का रिवीजन कर देते थे। और ट्रेड की बहुत शिकायत आ रही है हर स्टूडेंट की, तो ट्रेड के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा आपको ट्रेड कहाँ से पढ़नी है। जिस प्लेटफॉर्म की आपके पास बुक है और जिसमें क्वेश्चन है, आप उसी को पढ़ें, बुक को थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चन लगाएं। और एक बार थ्योरी पढ़नी है, उस बार बार थ्योरी नहीं पढ़नी। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आप लगातार रिवीजन करते रहें, कम से कम जब तक एग्जाम की डेट है, जब तक आपको 4 से 5 बार उनका ट्रेड के क्वेश्चनों का रिवीजन कर देना है, आपको वहाँ पर एग्जाम में दिखेंगे। और यूट्यूब पे सर्च करके एनिमेशन वीडियो देख लिया करें, जैसे कि टेक्निकल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इंजन है, पार्ट हैं, और मोटर वगैरह, और ये ट्रांसफार्मर वगैरह, ये सब की एनिमेशन वीडियो जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, इमेज आपके माइंड में छप जाएगी। और जब क्वेश्चन करोगे तुरंत याद आ जाएगा ये पार्ट वहाँ पर था, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रेड के अंदर 26.25 के नंबर 35% बनते हैं 75 के, और उतने ही नंबर आपको लाने, तो ज़्यादा नंबर नहीं लाने, फालतू का उस पर ज़्यादा लोड भी नहीं लेना उस सब्जेक्ट का। आपको अच्छे से, और एग्जाम में ऐसा ना करें, कम से कम 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे, जब जाके आपका स्कोर बन पाएगा। क्योंकि आपको उस टाइम लगता है कि मेरा ये तो सब कुछ सही है जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत होता है। तो आपको ज़्यादा ही ऐसा नहीं कि भाई कॉन्फिडेंस में आकर के 30 क्वेश्चन करके चले आए, पता चलिए आपके 10 तो वहीं गलत हो गए, तो आपका सिलेक्शन ही हुआ। और पार्ट ए जब भी चेक होगा जब पार्ट बी में आपका नंबर होगा। पार्ट बी पहले चेक किया जाएगा ट्रेड वाला, उसमें आप पास कर गए तो आपकी कॉपी दूसरी पे जाया जाएगा, और उससे पहले आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, और ना ही उनको कोई मतलब है चेक करने का। जब पार्ट बी में ही फेल हो गए तो पार्ट ए का क्या मतलब है। उसके बाद चेक होगी आपकी कॉपी, जब पता चलेगा कि आप पास हैं, और उन कैंडिडेट की कॉपी चेक हो जाएगी, पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऐसा नहीं कि बेसिक साइंस में, मैथ में, रीजनिंग में ही लगे रहो, पता चलो इधर ट्रेड का काम हो गया। क्योंकि जब आप धीरे धीरे एग्जाम सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, 10 दिन बचेंगे, तो आपके अंदर घबराहट होने लगेगी, और ट्रेड के लिए फिर पागल होने लगेंगे, ट्रेड कैसे पढ़ें, वो कैसे करें। क्योंकि आपको 1 महीना मिल चुका है, 1 महीने में आप ट्रेड को नहीं पढ़ पाए, जो आपने किताब को साइड में फेंक दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझी, फिर आपके अंदर वही घबराहट होने वाली है, और फिर ट्रेड के अंदर फेल होने वाले स्टूडेंट। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जो आदत होती है, ह्यूमन नेचर जो होता है, वो हम एक सब्जेक्ट में मजा आ रहा होता तो हम उसी से चिपक जाते हैं, दूसरी सब्जेक्ट का हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमको वो भी पढ़नी है। तो आप ऐसी गलती ना करें। साथ के साथ चाहे आपको वहाँ पर कैसा भी स्कोर करें, कुछ भी करें, टेस्ट में कैसे भी नंबर आ रहे हैं उस पर ध्यान ना देके, साथ के साथ हर सब्जेक्ट को लेके चलना है। आपको डेली रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ दी, आज न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो पूरे दिन न्यूमेरिकल लगा दिए, मैथ का पता ही नहीं, रीजनिंग का पता ही नहीं, छू ही नहीं रहे, क्या लास्ट के 2 दिन पढ़ लेंगे। इससे कुछ भी नहीं होना। डेली आपको ट्रेड के लिए 2-2.5 घंटे देने ही है। ऐसा नहीं करना कि बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाए कि मुझे तो आती है, मैं अपने पास कर लूंगा, इस पर क्यों फालतू का टाइम खराब। वहाँ सब खेला हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चन निकल गए हाथ से, और समझ में भी नहीं आया। ठीक है, तो वो गलती आप ना करें, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्योंकि अब ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, और ज़्यादा मुझे वीडियो बनानी भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। 15 दिन में मुझे भी अपनी रिजल्ट को अच्छे से आपके सामने साबित करना है। पता चला कि आप फिर वैल्यू ये कहोगे वीडियो में लगे रहे, नंबर तो आया नहीं, सिलेक्शन हुआ नहीं। क्योंकि ये सब साबित भी तो करना होता है, जब आपको सलाह दे रहे हैं तो तभी हमारी वैल्यू होगी, तभी हम आपको समझा भी पाएंगे। और जब आपको समझाएंगे
और आप हमको समझोगे भी, हमारी बात अच्छी भी लगेंगी। पता चला हम ही फेल हो गए तो उसमें आपको समझ में क्या आएगा? फिर पता चलने कि फिर हम कह रहे हैं 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। ये सब शिकायतें ना मिलें इसलिए वीडियो बंद कर दी गई हैं और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको 13-13, 20-20 मिनट की वीडियो बना के दूँ। ये जो वीडियो बनाते हैं वो फ्री लोग होते हैं, हमारी तरह नहीं होती। हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बाकी वैल्यू हमारी आज आपको समझ में नहीं आएगी, बातें हमारी आपको समझ में नहीं आएँगी क्योंकि हम सेलेक्टेड नहीं हैं और हम सिलेक्शन की ओर जा रहे हैं, ठीक है? तो आप उन्हीं की बात पे विश्वास करते हैं जो सिलेक्शन लेके चला गया, एक बार में सिलेक्शन लेके चला गया। वो ये कहेगा, वो ज़हर को ये कहेगा शहद है, तो वो आपको शहद ही लगेगा और पी भी जाओगे। और हम कहेंगे ये ज़हर है, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा और हम कहेंगे शहद है, तो विश्वास ही नहीं होगा। हम आपको लगेगा हम पागल बना रहे हैं। तो जॉब वाला इंसान कुछ भी कह दे, जिसके पास पैसा है, जिसके पास वैल्यू है, जिसकी इज़्ज़त है, वो सरकारी आदमी की है। बाकी बेरोज़गार की कोई इज़्ज़त नहीं है, आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपको कोई नहीं पूछने वाला। गली का कुत्ता भी साला घू-घू करके चला जाता है और वो भी नहीं उसकी वैल्यू रखता। तो आपको ये समझनी होगी बात को। जब तक सरकारी ठप्पा ना लग जाए आपके ऊपर, कोई वैल्यू नहीं है। ये बात समझ लो और ये हम भी समझ चुके हैं और हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी जाओ, कैसे भी करो, ना हमारी बात कोई मानता। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता रहे हैं, तो उसमें भी कमेंट ऐसे ही आ रहे हैं। कम से कम 45 कमेंट है तो 40 कमेंट यही हैं कि भाई रीअटेम्प्ट दिया होगा, भाई ने वहाँ सरल टेस्ट दे दिया होगा, ये इतने नंबर आ ही नहीं सकते। उनको ये दुख है कि इसके नंबर इतने क्यों आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे। एक दूसरे को इस बात से जलन है। तो आपको जलन होगी और आपको ऐसा लगेगा, आपकी लाइफ के साथ भी ऐसा ही होता होगा, जहाँ भी जाते होंगे आपकी कोई वैल्यू नहीं होती होगी, आपको तो पता है। लेकिन चौड़ के जरूर चलोगे कि हमारी वैल्यू है, हम ये हैं, दादा हैं, वो हैं, सब चलेगी, पर आपको घंटा भी नहीं पूछता, वो साइड में खड़े होकर आपकी बुराई ही कर रहा होता है, क्या वारा है, ये वो है। तो आपको ये सब नहीं सुनना है। आपके बारे में 4 पीछे लोग चर्चाएँ करें, आपके बारे में बड़ाई करें, तो सरकारी ठप्पा लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? वैल्यू आपकी पीछे भी होगी, सामने की ज़रूरत नहीं है। लगातार फ़ोन आएँगे, अच्छे-अच्छे लोगों के आएँगे, जो जानते नहीं हैं उनको भी फ़ोन आएँगे, ठीक है? तो ये सब पे काम करिए। आप आज भी टाइम है, 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में भी आप खूब मेहनत कर सकते हैं अगर पहले से पढ़ा है। 15 दिन में ही तैयारी करना है तो उसका कुछ नहीं होना, ठीक है? तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।